राजा रघुवंशी मर्डर केस में अभी तक जो सामने नहीं आया था वो भी अब सच सामने आ चुका है। संजय वर्मा नाम का जो शख्स कहानी में दाखिल हुआ था, अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है। दरअसल संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी का प्रेमी राज कुशवाहा है और इस बात का सनसनीखेज खुलासा शिलांग पुलिस की पूछताछ में हुआ है। दरअसल सोनम कितनी शातिर है, आप इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि वो हर काम बहुत ही प्लानिंग के साथ कर रही थी। सोनम ने ही राज का नाम संजय नाम से सेव कर रखा था। पुलिस ने कुछ ही वक्त में संजय नाम के इस शख्स के पर्दा उठा दिया। संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि सोनम का आशिक राज कुशवाहा ही है। राज के साथ मिलकर ही सोनम ने अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया था। करीब 100 से ज्यादा बार संजय वर्मा यानी राज को किया कॉल। पुलिस भी हर एंगल से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए शिलांग पुलिस ने इंदौर में डेरा डाला हुआ है और वो सोनम के घर पहुंची। पुलिस के 3 अधिकारियों ने सोनम की मां और भाई गोविंद से बंद कमरे में पूछताछ की और कई सवाल किए। राजा मर्डर केस में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच राजा के भाई ने विपिन ने बड़ी मांग करते हुए ने कहा कि उनकी भाई की हत्या में जो जो आरोपी शामिल हैं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और जेल में कुछ दिन ही 1-2 साल रहेंगे अंदर और फिर इनको पेरोल पे देना छोड़ कर देंगे, तो ऐसे तो अपने आरोपियों जो है उनको हौसला बुलंद हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है तो इनको इतना ना करते हुए सभी को एनकाउंटर कर देना चाहिए। सोनम और राज जैसा ही मामला राजस्थान के अलवर से भी सामने आया है, जहां ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर प्रेम और अवैध संबंधों के चलते कैसे अपने ही हाथों से रिश्तों का कत्ल हो रहा है। पुलिस स्टेशन में सीधी सादी से दिख रही इस महिला की सूरत पर बिल्कुल न जाए। इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति वीरू को मौत के घाट उतार दिया। काशी नाम के शख्स से प्रेम में ये अंधी हो चुकी थी। अपने ही घर में इस हत्या को इसने अंजाम दिया और बाकायदा इसके लिए उसने सुपारी तक दी थी। पत्नी ने प्लानिंग बनाई, अपने प्रेमी और 4 अन्य व्यक्तियों को 2 लाख की सुपारी देके और बुला लिया। पत्नी ने स्वयं ने मकान का गेट खोला। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस महिला के 4 बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी ममता न जाने कहां मर गए, जो उसने बच्चों के सामने ही अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लिया। अनीता ने क्या इतना भी नहीं सोचा कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद ना तो उसे प्रेमी ही मिलने वाला है और न ही वो आजादी जिसके लिए उसने इस खतरनाक घटना को अंजाम दिया। आज वो खुद सलाखों के पीछे हैं और अपने पीछे छोड़ गई है अपने बच्चों को बेबस और अनाथ। भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स के बीच अब एक नई जंग छिड़ गई है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, जिनका नाम फिरौती और हत्याओं में लिया जाता था, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलेआम बिश्नोई से नाता तोड़ने की बात कह रहा है। पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है, ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, जिनके नाम से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक खौफ फैला रहता है, अब आमने सामने हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक वायरल ऑडियो में दावा किया कि श्रीगंगानगर में एक कारोबारी पर हुए हमले के पीछे उसका और रोहित गोदारा का हाथ है और इसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है। तो जो गंगानगर में 1-2 दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखे है इसने, इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। इससे पहले लॉरेंस के भाई अनमोल ने इस गोलीकांड की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब गोल्डी बराड़ के ऑडियो मैसेज से साफ हो गया है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं बनती और ये लॉरेंस गैंग से अलग काम कर रहा है। पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं, वो इनको पता होगा, पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है। ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। अब लॉरेंस और अनमोल दोनों भाइयों का साथ छोड़कर गोल्डी अलग हो गया है। मतलब अब दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू, जिससे गैंगस्टर वर्ल्ड में नया तूफान उठ चुका है। और अगर गोलियां चली तो खून सिर्फ गली में नहीं, सिस्टम में भी बहेगा। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद अब मिट्टी में मिल चुका है। उसकी पत्नी शाइस्ता प्रयागराज शूटआउट के बाद से फरार चल रही है और नैनी जेल में बंद उसका बेटा अली सलाखों के पीछे से बड़े खेल की तैयारी में था। आज इसका खुलासा हुआ है। ये खुलासा तब हुआ जब नैनी जेल के डीआईजी ने खुद अली की बैरक में छापेमारी की। इस दौरान कई ऐसे हैरान करने वाली चीजें मिली जिसे देख डीआईजी भी सन्न रह गए। दावा किया गया कि अली अहमद की बैरक से भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। बैरक में कई प्रतिबंधित सामान भी मिले जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप है, जिसके बाद डिप्टी जेलर और एक वार्डर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल अतीक का बेटा अली अहमद हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। उस पर 24 घंटे निगरानी रहती है। बावजूद इसके बैरक के अंदर कैश और कई सामान मिलने से डीआईजी भी हैरान है।
अतीक अहमद का बेटा अली कई सालों से नैनी जेल में बंद है। उससे मिलने कोई नहीं आता। कभी कभी उसके वकील उससे मुलाकात करने आते हैं। ऐसे में उसके पास कैश आया तो कहां से आया? अब इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाला बुलडोजर मॉडल अब कई राज्यों में अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो पीले पंजे का प्रहार जारी है ही, अब तो उत्तराखंड और झारखंड में भी बुलडोजर की धमक सुनाई दे रही है। कहीं अवैध मदरसे तोड़े जा रहे हैं तो कहीं भूमाफिया के प्लॉटिंग वाले धंधे पर बुलडोजर वाली चोट हो रही है। यानी यूपी टू उत्तराखंड एक जैसा मंजर है। 4 राज्य 5 शहर, लेकिन तस्वीर एक जैसी, अंजाम एक जैसा, पीले पंजे का प्रहार एक जैसा। यूपी में श्रावस्ती और बाराबंकी में बुलडोजर गरजा, तो उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर और हरियाणा के झुंझुनू में भी पीले पंजे की धमक सुनाई दी। तो झारखंड के रामगढ़ में भी बुलडोजर दहाड़ता नजर आया। लेकिन हर वार के पीछे सिर्फ एक मकसद, अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना। पहली तस्वीर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला तो मदरसे की एक एक ईंट उखाड़ फेंकी। बुलडोजर को ज्यादा वक्त नहीं लगा, जब सालों से चल रहे अवैध मदरसे का मौके से नामोनिशान मिट गया। ठीक इसी तरह बाराबंकी में 22 बीघा जमीन पर चल रही अवैध प्लाटिंग की नींव को बुलडोजर ने उखाड़ फेंका। यूपी के स्टाइल झारखंड में भी कॉपी होती नजर आई, जब रामगढ़ के कुजू में बुलडोजर की धमक ने अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ा दी और चंद पलों में ही इलाका अतिक्रमण मुक्त नजर आया।